अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स देखेंगे। स्टूडेंट, अक्सर लोग ये स्किप कर देते हैं, लेकिन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ये आपके एमसीक्यूज़ में आती हैं। ये टोटल 7 हैं। नंबर 1 पे जो प्रॉपर्टी है उसका नेम है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव जो वर्ड है वो रिफ्लेक्शन से आया है। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? अक्स। आप मेरे अक्स में मुझे ही देखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई नंबर है तो उसका रिफ्लेक्सिव भी वही आएगा, मतलब उसका रिफ्लेक्शन वही नंबर आएगा। a इज़ इक्वल टू a। सपोज करते हैं स्टूडेंट हमारे पास नंबर है 5, तो 5 इज़ इक्वल टू 5 ही आएगा। 5 की रिफ्लेक्सिव या रिफ्लेक्शन जो होगी वो 5 ही होगी। स्टूडेंट, सेकंड प्रॉपर्टी है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक मीन्स सिमिलैरिटीज़। सिमिलैरिटीज़ क्या? एक जैसे। इसका मतलब हुआ a इज़ इक्वल टू b। a इज़ इक्वल टू b का मतलब क्या है कि a b के इक्वल है। अगर a 3 है तो b भी 3 होगा। देन हम इससे एक रिज़ल्ट निकालेंगे b इज़ इक्वल टू a, या फिर हम कह सकते हैं स्टूडेंट a प्लस b इज़ इक्वल टू b प्लस a। अगर हमारे पास नंबर है 3 प्लस 1, a 3 है b 1 है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इज़ इक्वल टू 1 प्लस 3। रिजल्ट सेम आएगा। थर्ड प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? अगर a इज़ इक्वल टू b है एंड b इज़ इक्वल टू c है, देन हम कह सकते हैं a इज़ इक्वल टू c। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट? सपोज करते हैं a इज़ इक्वल टू 3 है, b इज़ इक्वल टू 3 है और c भी इज़ इक्वल टू 3 है। देन हम कह सकते हैं a इज़ इक्वल टू b, 3 इज़ इक्वल टू 3 एंड b इज़ इक्वल टू c, देन 3 इज़ इक्वल टू 3। देन अब देख सकते हैं a और c की वैल्यू सेम है, तो हम क्या रिजल्ट निकालेंगे? a इज़ इक्वल टू c, 3 इज़ इक्वल टू 3। फोर्थ प्रॉपर्टी है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? a इज़ इक्वल टू b, देन a प्लस सी इज़ इक्वल टू b प्लस सी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर दो नंबर इक्वल हैं, उनमें कोई भी आप नंबर ऐड करें तो वो दोनों इक्वल ही आएंगे। कैसे? a प्लस सी इज़ इक्वल टू b प्लस सी, मतलब a हमारे पास 1 है तो b भी क्या होगा? 1। 1 इज़ इक्वल टू 1। देन हम कहेंगे 1 प्लस 2, c हम 2 ले रहे हैं और a में ऐड कर रहे हैं 1 प्लस 2, रिजल्ट क्या आया? 3। देन b प्लस c, b क्या है? 1 और c क्या है? 2, तो 1 प्लस 2, रिजल्ट क्या आया? 3। तो इसका मतलब क्या है? एडिटिव प्रॉपर्टी कहती है दो नंबर इक्वल हों, उनमें कोई भी नंबर डाल दें, दोनों तरफ ऐड करें, रिजल्ट सेम आएगा। फिफ्थ प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? a इज़ इक्वल टू b। अगर a इक्वल हो b के, देन कोई भी नंबर दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट सेम आएगा। कैसे? a c इज़ इक्वल टू b c एंड c a इज़ इक्वल टू c b। अब सपोज करते हैं स्टूडेंट हमारे पास नंबर है a 3 है तो b भी 3 होगा, 3 इज़ इक्वल टू 3। देन 3 को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, c इज़ इक्वल टू 1 लेते हैं, 3 मल्टीप्लाई 1 इज़ इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 1। रिजल्ट क्या आया है? सेम, 3 इज़ इक्वल टू 3 आया है। सिक्स प्रॉपर्टी है स्टूडेंट कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। कैंसिलेशन का मतलब क्या है? कैंसल आउट करना। अब देखें, अगर दो नंबर हैं a प्लस सी इज़ इक्वल टू b प्लस सी, तो हम कैसे c को दोनों साइड पे है तो कैसे कैंसिल करेंगे? हम दोनों साइड पे इसको माइनस करेंगे। अब आपको पता है इक्वेशन का रूल होता है कि इक्वेशन की दोनों साइड पे आप ऐड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और डिवाइड कर सकते हैं। हम c को दोनों साइड पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, रिजल्ट का क्या आएगा? a इज़ इक्वल टू b। सेवन्थ प्रॉपर्टी है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। पहली वाली एडिशन थी, ये क्या है? मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन में, मल्टीप्लाई में हम एक नंबर को कैंसिल करेंगे। ए सी इज़ इक्वल टू बी सी। जब हमारे पास ऐसा नंबर हो तो आप देख सकते हैं दोनों साइड पे सी है, हम इसको सी से डिवाइड कर सकते हैं। जब हम सी से डिवाइड करेंगे तो सी से कैंसिल हो जाएगा। रिजल्ट क्या आएगा? ए इज़ इक्वल टू बी।
ये टोटल 7 प्रॉपर्टीज़ हैं स्टूडेंट इक्वालिटी की, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, एमसीक्यूज़ में आती हैं। होपफुली आपको समझ आई होगी कि अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं।